जाड़े का दिन था और शाम होने वाली थी। आसमान में काले घने बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वे सब बार बार काव काव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ रहे थे। इसी समय एक मैना आई और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही सब कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत है, इसीलिए आज अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, इसीलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा पड़ी और ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कौन ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, तो ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तो उनसे आपस में झगड़ा किए बिना रहा नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और काव काव करके झगड़ते रहते हैं। रात को कौन सा कौवा किस टहनी पर बैठेगा, यह कोई झटपट तय नहीं हो जाता। उनमें बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरी चिड़िया को वह पेड़ पर कैसे बैठने दे सकते हैं। आपसी लड़ाई छोड़कर वे मैना को मारने दौड़े। कौवों को काव काव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जा कर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। बड़े आलू जैसे ओले तड़भड़ बंदूक की गोली जैसे गिर रहे थे। कौवे काव काव करके चिल्लाए। वे सब इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सब के सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम पर बैठी थी उसकी एक डाली टूटकर गिर गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और पौली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोंदर हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ और 2 घड़ी चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना खोंदर में से निकली, पंख फैलाकर चहक कर उसने भगवान को प्रणाम किया और उड़ी। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कोई ने मैना को उड़ते देखकर बड़े कष्ट से पूछा, मैना बहन तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना करती थी। दुख में पड़े असहाय बेसहारा जीव को ईश्वर के सिवा कौन बचा सकता है? लेकिन ईश्वर केवल ओले से ही नहीं बचाता और केवल मैना को ही नहीं बचाता। जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है, उसे ईश्वर उसकी सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता करता है और उसकी रक्षा करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहो।